करेंगे नंबर सिस्टम के अगले टॉपिक की, जिसमें हम समझेंगे टेस्ट फॉर प्राइम नंबर, किसी अभाज्य संख्या की जांच हम किस तरह से कर सकते हैं। और आगे हम देखेंगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं नंबर सीरीज पर, आप चाहें तो मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर आई बटन में मैंने लिंक दे रखी है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं टेस्ट फॉर प्राइम नंबर। अगर हमने बचपन में पढ़ा है 6th-7th क्लास में कि अगर कोई नंबर आपको दिया जाता है और उसकी आपको टेस्ट लगानी पड़ती है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो वो कैसे लगाते हैं। जनरली मैं सबसे पहले आपको लोअर स्टैंडर्ड का बताता हूँ, जो 6th-7th में आपने पढ़ा था। अगर आपको बोला गया है कि 7 कोई डिजिट है, इसका आप टेस्ट लगा के बताओ कि क्या यह प्राइम नंबर है, क्या यह अभाज्य संख्या है, तो आप क्या करते हो, आप 7 से पहले आने वाली जितनी भी नेचुरल नंबर है, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 से लगाकर 6 तक, इन सभी प्राकृतिक संख्याओं का 1 by 1 साथ में डिवाइड करेंगे। मतलब कि हम यह करेंगे 7 by 1, 7 by 2, 7 by 3, 7 by 4, 7 by 5 और 7 by 6। ठीक है, और हम देखेंगे कि क्या कोई सा ऐसा डिजिट है, कोई सा ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका टोटली डिवाइडेड 7 में जा सकता है। मतलब कोई ऐसी संख्या है कि क्या वह 7 को पूर्ण रूप से भागित कर सकती है। यहां पर हम देखेंगे एक यह करेगी, यह नहीं करेगी, यह भी नहीं करेगी, यह भी नहीं करेगी, यह भी नहीं करेगी, यह भी नहीं करेगी। तो यहां पर सिर्फ एक 7 नंबर है, एक नंबर है, 1 डिजिट जो है वह 7 को पूर्ण रूप से भागित कर सकता है। और दूसरी संख्या की अगर हम बात करें तो 7 खुद है। मतलब कि सिर्फ 2 ही नंबर ऐसे बन रहे हैं जो 7 को 7 से भागित कर सकते हैं। और यह दोनों जो प्रॉपर्टी है वो किसकी प्रॉपर्टी है, वो है एक प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी है। यह मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं, मेरा आप चाहे तो पार्ट 2 देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर किसको कहा जाता है, 2nd वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो आपका 7 नंबर है ये वो एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि वह खुद से और 1 से डिवाइड हो जाता है, इसके अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होता है। यह थी हमारी बचपन की बेसिक ट्रिक। ठीक है, बेसिक हमने जो समझा था। अब जैसे आप बड़े हो गए हैं, तो अगर मैं आपको नंबर देता हूं कि आप मुझे बताइए कि 279, आपको यह बताना है, यह चेक करके बताना है कि क्या यह नंबर, क्या यह संख्या अभाज्य है, प्राइम नंबर है। तो कैसे फाइंड करेंगे, यही ट्रिक लगाएंगे क्या हम डिसाइड करेंगे कि 1 से लगा के 278 तक की जितनी भी नेचुरल नंबर है उन सबका डिवाइड हम एक बार करके देखें। यह पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा लेंथी ट्रिक होती है। इसीलिए एक इसकी बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है, वो समझिए। यहां पर इस ट्रिक को समझने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा स्क्वायर्स याद रखना। तो आपके लिए मैंने स्क्वायर्स लिख रखे हैं। आपको तैयारी के लिए कम से कम 50 तक के सारे स्क्वायर्स याद होना चाहिए। 50 तक के सारे स्क्वायर्स वैल्यू आपको याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। मैंने अभी यहाँ पर सिर्फ 20 तक लिखे हैं। अगला मैं वीडियो बना दूंगा एक वर्ग का, वहां पर आप समझ लीजिएगा कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने 20 तक लिखी है, अपन इसका डाटा यूज कर लेंगे। अब बात आती है, हमको टेस्ट करना है 279। हमको यह टेस्ट करना है कि जो 279 नंबर है, जो 279 संख्या है, क्या वो अभाज्य है या भाज्य है। ठीक है, प्राइम नंबर है या नहीं है। तो 279 हम ये देखेंगे कि इस साइड स्क्वायर वैल्यू में कहां पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसका मान कहां पे है। तो हम देखते हैं 279, 256 और 289 के बीच में आएगा, यानी 256 और 289 के बीच में आता है 279। ठीक है, 279 किसके बीच में आएगा बेटा, 256 और 289 के बीच में। अब बात करिए, यह जिन दो के बीच में आ रहा है ना, यह जिन दो के बीच में आ रहा है उसके स्क्वायर्स क्या हैं, उसके स्क्वायर हैं 16 और 17। ठीक है, तो यहां पर हमको काम है बड़े वाले स्क्वायर से। बड़ी वैल्यू किसकी है बेटा, 17 की। तो हम यहां से 17 को उठाएंगे। ठीक है, हमने यहां पे लिखा 17। ओके, अब इस 17 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर आपको याद हो सब लिख दो। कितने प्राइम नंबर आते हैं, चलो बताओ। सबसे पहला प्राइम नंबर 2, दूसरा 3, 5, 7, 11, 13 और 17। ठीक है, सारे प्राइम नंबर से बेटा ये।
अब देखिए यहां पर मैंने इतने प्राइम नंबर लिखे हैं, मैंने क्या कहा था कि आपको 17 से छोटे प्राइम नंबर लिखना है, ठीक है। 17 इंक्लूड नहीं करना, इसलिए हम 17 को यहां से हटा देंगे। तो हमने कितने प्राइम नंबर लिख लिया बेटा, ये रहे। अब हमको क्या करना है कि सिर्फ यह जो प्राइम नंबर है, सिर्फ इन्हीं का आपको इसमें डिवाइड देके देखना है। मतलब कि अब आप ये करो, 279 डिवाइडेड बाय 2, 279 डिवाइडेड बाय 3, 279 डिवाइडेड बाय 5, 279 डिवाइडेड बाय 7, 279 डिवाइडेड बाय 11 और 279 डिवाइडेड बाय 13। ओके, अब ये जब आप पूरी प्रोसेस करोगे तो यहां से बेटा दो रिजल्ट आएंगे, ठीक है। दो रिजल्ट निकलेंगे यहां से, एक ये रिजल्ट आएगा और दूसरा ये रिजल्ट आएगा। पहला रिजल्ट क्या होगा, पहला रिजल्ट होगा कि यह किसी से भी भाग नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरा रिजल्ट होगा एक या अधिक से भाग चला जाएगा, ठीक है। यह पूरी पांचवी स्टेप 6 भाग देने के बाद आपको दो रिजल्ट मिलेंगे कि किसी से भी भाग नहीं जाएगा या फिर कि एक या एक से अधिक से भाग चला जाएगा। अब आप ये ध्यान रखिए कि अगर किसी से भी भाग नहीं जाता है तो यहां पर आप किसी से भी भाग नहीं जाने पर इस नंबर को कह दोगे कि यह है अभाज्य। क्या है बेटा, प्राइम नंबर। और अगर किसी से भाग चला जाएगा तो इसको आप कहोगे भाज्य, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको। अगला नंबर देखते हैं, अगले नंबर से समझाता हूं मैं। इतनी पूरी आप बोर्ड से आराम से उतार लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए अगला नंबर लेते हैं हम। चलो मैं पहले नंबर लिख देता हूं, फिर उसका सॉल्व करो, जब तक मैं बोर्ड क्लीन करता हूं। 179, इसको निकालो बेटा, फटाफट करो। सबसे पहले स्क्वायर वैल्यू निकालो कि 179 कौन सी स्क्वायर वैल्यू के बीच में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। निकालो फटाफट निकालो। चलो आया है कि नहीं अभाज्य? चलो मैं निकालता हूं। 179 है, ठीक है। 179 किस में आ रहा है बेटा, देखो 179 इसमें आ रहा है, 179, ओके। तो किसमें आ रहा है बेटा, 13 और 14 की वैल्यू में आ रहा। हमको क्या चाहिए, हायर वाला। हायर क्या है, 14 को उठा लो, ये लिखा 14। अब क्या करना है, इससे छोटे सारे प्राइम नंबर्स लिख दो। सारे प्राइम नंबर छोटे क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद 11 है, फिर 13 है। अगला क्या आएगा, 17, पर 17 तो बड़ा हो जाएगा 14 से, क्या 13 तक ठीक है। अब इतने जितने भी आपने प्राइम नंबर लिखे हैं इन सबका 1 टाइम डिवाइड करके देखो। 179 डिवाइडेड बाय 2, 179 डिवाइडेड बाय 3, 179 डिवाइडेड बाय 4, 179 डिवाइडेड बाय 5, 7, 179 डिवाइडेड बाय 11 एंड 179 डिवाइडेड बाय 13। डिवाइड करके देखो, यह तो जाएगा नहीं, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि अगर यूनिट डिजिट पर इवन नंबर्स रहेंगे तो ही 2 से डिवाइड होगा, ये तो जाएगा नहीं। 5 डेविंग आंसर हो जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट पे 0 और 5 होना चाहिए तो ही ये डिवाइडेशन रहेगा। आगे देखो 3 के लिए, 3 का इसमें एडिशन कर लो, 7 और 1 8, 8 और 8 16, 17 3 में नहीं आता, ये भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। 7 की टेस्टिंग लगाओ, 7 की टेस्टिंग में भी नहीं आएगा। 11 की टेस्टिंग लगाओ, 669, ये भी नहीं जाएगा। 13 का टेस्टिंग लगाओ, 13 में क्या होगा बेटा, 13 1 से 13, 4 रिमाइंडर बचेगा, 13 4 से 13 3 से 39 आएगा, 10 रिमाइंडर बचेगा, ये भी नहीं होगा। यानी कि किसी भी नंबर से 179 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक प्राइम नंबर है। ओके, क्या आ गया बेटा, प्राइम नंबर आ गया, एक अभाज्य संख्या आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं एक नंबर और देता हूं 247, इसको निकाल के बताओ। मैं अब तक बोर्ड क्लीन करता हूं, करो बेटा, फुर्ती से करो, फिर अगला टॉपिक में से लास्ट में मैं कर दे रहा हूं, फिर अगला टॉपिक लेते हैं ये वाला अभाज्य गुणनखंड वाला। 247 हो गया, चलो शुरू करो। 247 किसमें एग्जिस्ट हो रहा है, इसमें, ठीक है, इसके बीच में आ रहा है 247। किसको उठाओगे, 16 को उठा लो, 16 को यहां से, ये उठाया 16 को। इससे छोटी सारी प्राइम नंबर्स लिखो, 2 हो गई,
3 हो गई, 5 7 11 एंड 13। ओके, सबका डिवाइड करो 247 में। 247 डिवाइडेड 2, 247 डिवाइडेड 3, 247 डिवाइडेड 5, 247 डिवाइडेड 7, 247 डिवाइडेड 11 एंड 247 डिवाइडेड 13। तो ये तो क्रॉस हो गया क्योंकि यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 7 है, इवन नंबर नहीं, सम संख्या नहीं, तो ये तो नहीं होगा। 3 में देखो सबका एडिशन करो, 2 और 4 6, 6 और 13, 6 और 7 13, तो 13 3 की टेबल में नहीं आता है, तो ये भी नहीं होगा। इसके यूनिट प्लेस पे 7 है, 0 और 5 चाहिए हमको, 5 से डिवाइडेड करिए, ये भी नहीं होगा। 7 11 और 13 का टेस्ट लगा के देखो, तो सबसे पहले आप 7 का टेस्ट लगाओगे, 7 या 21, 7 3 21, रिमाइंडर बचा 3, 37, 37 बचा, 7 4 28, 7 35, 5 बार जाएगा 35, रिमाइंडर 2 बचेगा, मतलब इससे भी डिवाइड नहीं हो पा रहा है। अगला देखो 11 दूना 22, 11 2 22, 2 रिमाइंडर बचा यानी 27, इससे भी नहीं जाएगा। 13 से डिवाइड करके देखो, 13 1 13, चलो 13 से लगाओ, शायद 13 से चला जाएगा। 247 का 13 में डिवाइड करो, 13 1 13, कितना बचा बेटा? 117, ठीक है, 117। 13 की टेबल आपको याद होगी, 13 9 117, यानी कि यहां पर 247 जो है वो 13 से डिवाइडेड है। इसका मतलब है बेटा कि यहां पर जो 2 रिजल्ट आने वाले थे, कि पहला रिजल्ट क्या था, कोई से भी भाग नहीं जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि यह जो संख्या है यह भाज्य संख्या है, ठीक है। दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, 247 एक प्राइम नंबर नहीं है। आ गया, यह ट्रिक हमने सीख ली बेटा। अभी की टेस्ट फॉर प्राइम नंबर, किसी भी प्राइम नंबर की हमको टेस्टिंग कैसे करना है। अब हम देखते हैं कि कोई अगर संख्या हमको दी है जो प्राइम नंबर है, उसके गुणनखंड हम कैसे निकाल सकते हैं। कोई मैथमेटिकल टर्म अगर हमको दी जाती है तो उसके कितने फ्रैक्शन होंगे प्राइम फ्रैक्शन को हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी संख्या लेता हूं, 4 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 9 इंटू 9 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 7। ओके, अब इसको हमको समझना है, सही है। 4 की पावर 9, 9 की पावर 4, 7 की पावर 7, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका बेटा, कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या है, आपको ये जितने भी दिए हुए हैं, है ना, जितने भी टर्म दी है 1 2 और 3, इनको आप इनके फ्रैक्शन में तोड़ लो। मतलब कि 4 का फ्रैक्शन क्या होगा, 4 को अपन ऐसा लिखेंगे 2 इंटू 2, मतलब 4 को हमने किस फॉर्म में लिखा, एक प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा, उसके अभाज्य गुणनखंडों के भाग में लिखा, है ना। 2 बाई 2 इंटू 2 इंटू 9 को कैसा लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 7 को तो किसी तरीके से लिख सकते, केवल 7 ही रहेगा। इनके ऊपर इनकी पावर चढ़ा दो, घात चढ़ा दो, 9 4 एंड 7। आगे मैं लिखता हूं 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 7। सबकी मैंने पावर सेपरेट सेपरेट कर दी, सबको अलग अलग अपनी अपनी पावर दे दी। अब आपको क्या करना है, नीचे का पोर्शन पूरा गायब कर दो, ठीक है, करा गायब, और इन सबको जोड़ दो। कितना आएगा आंसर, 9 और 9 18, 18 और 4 22, 22 और 4 26, 26 और 7 33, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर होएगा कि जो यह गुणनखंड दिया हुआ है, इस गुणनखंड के टोटल 33 क्या होंगे बेटा, प्राइम फैक्टर होंगे। टोटल 33 प्राइम फैक्टर होंगे, ठीक है। आगे एक और लेते हैं, हम एक दूसरी टर्म लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी लेंगे इससे। अब अगली वाली लेते हैं 2 की पावर 20, 5 की पावर 10 एंड 8 की पावर 4, ठीक है। करो बेटा इसको, 2 तो खुद ही प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, तो वो तो आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 8 को हम कर सकते हैं। तो यहां पे लिखो सबसे पहले 2 की पावर 20 इंटू 5 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 4, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया। अब इसको फिर आगे डिवाइड, आगे सबकी पावर सेपरेट सेपरेट करवा दो, 2 की पावर 20 इंटू 5 की पावर 10
इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। अब हमको क्या करना है, जितनी भी पावर आपको यहां दिख रही है, जितनी भी घातें दिख रही है, उन सबको आपस में जोड़ दो। तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा बेटा 20 और 10 30, 30 और 4 34, 38 और 42, तो ये हो गया 42। इसका मतलब है कि यह जो नंबर आपको दिया गया था, यह जो गुणनखंड दिया गया था, इसके टोटल 42 प्राइम फैक्टर होंगे। कितने होंगे बेटा, टोटल 42 अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, एक और टर्म ले लेते हैं, थोड़ी इससे भी बड़ी लेंगे अपन, 2 डिजिट की लेते हैं। सिंगल सिंगल डिजिट तो ले लिया अपन ने, एक 2 डिजिट की टर्म आपको समझा देता हूं मैं। 30 की पावर 11 इंटू 22 की पावर 5 इंटू 34 की पावर 11, 34 की पावर 11। ठीक है, चलो बेटा डिवाइड करना शुरू करो। 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5। कैसे निकाला, यहां जाओ, ये बेटा बिल्कुल क्विकली करना पड़ेगा आपको, है ना। 2 से डिवाइड करो 15, 3 से डिवाइड करो 5 और 5 से डिवाइड करो 1। तो यह जो तीनों चीज आती है यह अपन यहां लिखते हैं। ठीक है, चलो तो 2 3 5 हो गया, इसकी पावर लगा दो 11 इंटू 22 को कैसा लिख सकते हैं बेटा, 2 इंटू 11 की पावर 5 इंटू 34 को कैसा लिखोगे, 2 इंटू 17 की पावर 11। ओके, चलो अब सबकी पावर सेपरेट कर दो, अपनी अपनी सबको दे दो। 2 की पावर 11 दे दो इसको, 2 की पावर 11, 3 की पावर दे दो, 5 की पावर 11, 2 की पावर 5 इंटू 11 की पावर 5 इंटू 2 की घात 11 इंटू 17 की 17 की घात 11 आ गया। अब क्या करना है, अब इन्हीं को साथ में रख लो, एक जैसे ये 2 है, चलो साथ में मत रखो, हटाओ, सीधा पावर जोड़ना है ना अपने को, किसी को साथ में मत रखो, फटाक से पावर जोड़ दो। इसकी पावर कितनी 11 प्लस इसकी पावर कितनी 11 प्लस इसकी पावर कितनी 11 प्लस इसकी पावर 5 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 7 सॉरी 11 है ना, 11 प्लस 11, आखिरी में दोनों पावर 11 11 है, जोड़ लिया अपन ने। अब इन सभी को आप जोड़ दो, कितना आएगा 11 11 11 33 प्लस 11 11 कितने होगा बेटा 55। ठीक है, तो 55 प्लस 10 कितना आ गया आपका आंसर 65। तो हम कह सकते हैं कि 65 टोटल प्राइम फैक्टर होंगे इस मैथमेटिकल टर्म के। इसके टोटल अभाज्य गुणनखंड वो कितने होंगे बेटा 65। तो आज हमने सीखा यह दोनों चीजें कि हम अभाज्य संख्या की जो जांच है वो किस तरह से कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनके कितने अभाज्य गुणनखंड निकल सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले मैथ्स के और साइंस के रीजनिंग के सभी वीडियोस आपको मिल सकें। तब तक के लिए बाय।